पापा मम्मी पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करने जाऊँ। मतलब मुझे आज भी याद है जब वो सैलरी क्रेडिट हुई थी, आई वाज सिटिंग बैक साइड ऑफ एन एक्टिवा। एक रियलिटी चेक तब मिला कि जब पापा वाज नॉट हैप्पी एंड वी आर इन द मंथ ऑफ मई जून नाउ। मुझे लगा कि अब बना लेते हैं भैया। हाँ, ऐसे बिकता रहेगा। मैं भैया को कॉल किया कि भैया ये मेरे पास रेडी कलर्स है। बोले बेटा अब तो अगले सीजन में बात करेंगे नवंबर में। मतलब मार्केट विल टीच यू। मतलब आप ये सब चीज़ें हैं ना, मार्केट सिखा देता है आपको। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन है, अनलर्न करना, लर्न करना है। मेरा शॉप 3rd फ्लोर पे था। आई कुड सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, शायद 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस है, क्योंकि पूरे अंधेरा था और एक जगह पे आग लग रही थी। मेरी डॉटर उस टाइम पे 2 साल की थी। शी केम टू मी एंड हग मी, मतलब ऐसा करके। मतलब उसको ये नहीं पता था कि देयर इज अ फायर। मतलब उसके लिए कितना क्लीन, मतलब पापा आए घर पे, उसके लिए ये चीज़ थी। तो मुझे पता है दिस इज़ अ जेन ज़ी जनरेशन कि कल्चर, उनके लिए कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। उनका वर्क प्लेस जैसा नहीं होना चाहिए। वी आर एक्सपोर्टिंग फैब्रिक टू यूएस, दुबई एंड सम अदर कंट्रीज, जहाँ पर हम फैब्रिक कोटिंग करते हैं फैब्रिक के ऊपर। वेलकम हितेश भाई टू द इवेंट कारवा, द पॉडकास्ट जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे कि कब हितेश भाई हमारे साथ पॉडकास्ट में आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करण और मेरी तरफ से अ ग्रैंड वेलकम टू यू। Thank you, Rupesh bhai. Thank you, Karan bhai, for inviting me. I'm glad that I'm part of the event Karwa, and wish you all the success. थैंक यू। सो EFS हैज बीन अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल वांट टू नो हु इज बिहाइंड EFS। तो सबसे पहले जब मुझे पता चला कि यू आर NIT पास आउट, तो मेरे दिमाग में बहुत क्यूरियस से सवाल आने लगे। अ बीटेक इंजीनियर, SC NIT पास आउट, आज इधर तक कहाँ पहुंचा? तो वहां से शुरू करते हैं। So, not many people know that by education I'm a chemical engineer, Oh, and I've worked in Ambuja Cements, sir. So, the journey, I completed my BTech in 2013. पापा मम्मी पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करने जाऊं। मतलब दे ऑलवेज वांटेड कि एक मारवाड़ी हाँ, एक मारवाड़ी फैमिली फैमिली का ऐसा रहता है कि ही शुड स्टे विद अस। लेकिन मेरे में कहीं जिद था कि नहीं, मैं तो करूंगा, फिर आगे MBA करूंगा, IIM क्रैक करूंगा, आई विल डू समथिंग बिग। मैं ये सब ट्रेडिशनल चीजों में नहीं आऊंगा। सो इट वाज अ ओल्ड स्कूल बिजनेस। डैड का एक ओल्ड स्कूल बिजनेस था जो टेक्सटाइल का था, रूटीन बिजनेस था। सो आई वाज लाइक मैं तो ये ज्वाइन नहीं करूंगा। सो मैं गया अंबुजा सीमेंट्स। एंड कैसा होता है, पहले 2 दिन पता नहीं चला, धीरे धीरे यू हैव अ रियलिटी चेक कि भाई क्या हो गया ये सब। मतलब पहले स्टार्टिंग में दे गिव यू इंडक्शन प्रोग्राम एंड एवरीथिंग इज फाइन, मतलब इट्स अ चिल फन माहौल। अच्छा। फिर 15 दिन बाद में आपको जैकेट मिला, सेफ्टी शूज मिले, हेलमेट मिले, एंड 15 दिन तक चिल था, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ। एंड 16वें दिन से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आना स्टार्ट हुई, वो सुबह 8:30 बजे उठ के मेस का खाना खाना। यहाँ पर सुबह उठ के मतलब यू ऑर्डर योर मॉम के मुझे आज ये खाना है। यस यस सुबह मतलब एक फिक्स, जैसे मेस का खाना होता है कि फिक्स खाना मिलेगा, भैया ये पूड़ी मिलेगी, ये मिलेगी, एंड इतनी क्वांटिटी में मिलेगी। इफ यू आर और टेकिंग अ कर्ड यू विल बी चार्ज एक्स्ट्रा। अच्छा, मतलब ये भी चीज थी अंबुजा सीमेंट्स में। सो आई गेस वो जो नॉर्मल चीज जिसको आपने कभी सोचा नहीं था, वो अब आज एक पॉइंट ऑफ लग्जरी हो गया। पॉइंट ऑफ लग्जरी हो गया, एवरीथिंग चेंज। जॉब प्रोफाइल में अगर मैं बात करूँ तो दोपहर को जाके टेम्परेचर मापना है, क्या फील्ड पे जाके, इट वाज अ फील्ड जॉब। एक मारवाड़ी फैमिली में जो बॉर्न एंड बॉट अप एंड सडनली लाइफ इज चेंजिंग, वो फीलिंग आपको कहीं ना कहीं शायद शुरू में ही डिफर करने लगी होगी। हाँ, एकदम से। मतलब डे 1 से जब मैं अंबुजा सीमेंट्स में गया था, जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर का फर्क होता है, एंड जो मेरे थॉट्स थे कि नहीं जॉब करूंगा, वहीं पे बोलते ना फ्रैक्चर हो गया। मतलब कि आपके थॉट्स को एक किसी ने पीछे से मार दिया, हथौड़ा मार दिया, वैसा हो गया था कि यार आपने जो ड्रीम्स देखे थे, शार्टर देखे थे कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है। कॉर्पोरेट लाइफ जहाँ मैंने रियलाइज किया कि 9 से 6 वाली होती है, आपको 6 बजे के बाद ही पंच आउट करना है। 8:30 बजे आप पंच आउट कर रहे हो तो सीनियर्स की मीटिंग में आपको आना है कि आपने क्यों जल्दी पंच आउट किया। आपकी रिव्यू मीटिंग्स हो रही है। मतलब दैट वाज नॉट अ वेरी फैंसी थिंग व्हिच आई थॉट ऑफ। सो जितने भी आपने कॉर्पोरेट लाइफ देखी, आई गेस जो पहले दिन 15 दिन इंडक्शन हुआ, उसके बाद काम चालू हुआ,
बट कहीं ना कहीं एक ड्रिवन फैक्टर होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ यू हैव अ सैलरी एंड आपको ऐसा लगता है कि इट इज वर्थ इट. सो व्हाट वाज योर फीलिंग जब आपके अकाउंट में पहली सैलरी क्रेडिट हुई? तो क्या आपको कहीं ना कहीं लगा कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज जस्टिफाइड? मुझे आज भी याद है जब वो सैलरी क्रेडिट हुई थी, आई वाज हाँ. सिटिंग बैक साइड ऑफ एन एक्टिवा. मेरा फ्रेंड एक्टिवा ड्राइव कर रहा अच्छा. था एंड देयर वाज अ ग्रुप 8 to 10 पीपल जो एक्टिवा पे कहीं बाहर जा रहे थे. शाम का टाइम था, अच्छा. तो सबको मैसेज आना स्टार्ट हुआ. हाँ. सैलरी क्रेडिट सैलरी मतलब वो एक एक्टिवा चलाते ही चालू फोन में उन्होंने देखा, अरे सैलरी आ गई, अरे सैलरी आ गई. हाँ. तो मैंने वेट किया कि मेरा भी, क्योंकि कॉर्पोरेट सैलरी में क्या एक साथ ही अपलोड हो जाता है इन लोग. Done. एंड दैट वाज अ गुड फीलिंग. हम्म. मतलब जब आपको एक्चुअली पता था कि सैलरी कितने कितने आने वाली थी. एंड मुझे वेगली वो फिगर याद है, 19,252 रुपया कुछ अच्छा. क्रेडिट हुआ था. ओ. ठीक है. एंड मैंने मेरे घर पे कॉल करके बोला, मम्मी को बोला. जब मैंने डैड को बोला, सो दैट वाज अ मिक्स फीलिंग. मतलब एक रियलिटी चेक तब मिला कि जब पापा वाज नॉट हैप्पी. उन्होंने पूछा कि ये क्या सैलरी है ये. मम्मी तो ठीक है, खुश हो, मतलब बाय डिफॉल्ट खुश होती है, बेटा भले 10,000 लाए, 20,000 लाए या लाख रुपए लाए, उनके लिए शायद वो मनी वाइज वैल्यू नहीं रहती मम्मी के लिए. लेकिन जब मैंने डैड से शेयर किया, सो इट वाज अ मिक्स फीलिंग. मैं फोन पे समझ रहा था कि वो ही इज नॉट दैट हैप्पी. सो मैंने पापा को पूछा कि पापा ये सैलरी तो आ गई है, अब मैं क्या करूँ. मतलब मुझे हमेशा था कि मैं दादी को कुछ गिफ्ट करूँ, मम्मी को कुछ गिफ्ट करूँ. फर्स्ट सैलरी है. तो पापा ने बोला, बेटा बचेगा क्या फिर, तेरे पास क्या बचेगा. तो फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ जर्नी में कि यार ये अमाउंट जस्टिफाई नहीं है. मतलब जब आपके एक्सपेंसेस हुए पहले महीने तो, कि पापा ने भेजा था, Right. मतलब एवरीथिंग वाज राइट. व्हेन आपने खुद के खर्चे उठाने चालू किए तब ऐसा चला यार ये फिगर में से तो हितेश कुछ होने वाला नहीं है. मतलब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, या तो जॉब स्विच करना पड़ेगा, या तो एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए तू सीरियस हो जा. दिस इज नॉट यू आर वर्थ इट. तो आपने अंबुजा सीमेंट में कितने टाइम तक जॉब किया? सो अंबुजा मैंने पहले मंथ ही कहीं मन में डिसाइड कर लिया था कि भैया मैं नहीं स्टे करने वाला. आफ्टर दैट पापा के साथ कन्वर्सेशन हुई थी. एंड वहाँ की जो जर्नी थी बहुत टफ लाइफ थी. इट वाज नॉट कि बैंगलोर आप बॉम्बे में बैठे हो, एसी में बैठे हो, डेस्कटॉप चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट भी जस्टिफाइबल नहीं था एंड नॉट द प्लेस. व्हाट आई थॉट कि मेरा खुद का माइंड श्रिंक होने लग गया था. वो ऐसा बोलते हैं ना, आप 4 जैसे लोगों के साथ बैठोगे ना, 5वां आदमी आप वैसा बन जाओगे. तो माई माइंड गॉट श्रिंकिंग. मतलब मेरी जो बातें थी धीरे धीरे, नहीं वो चाय बचा लेते हैं, ये कर लेते, सब छोटी छोटी चीजें मैंने मम्मी पापा से डिस्कस किया. मैंने बोला मैं कुछ भी कर लूंगा सूरत में आके, आप जो बोलोगे, लेकिन मेरे से जॉब तो नहीं होगी. एंड इस करते करते 4 महीना हो गया एंड 13 नवंबर 2013 आई रिजाइन. मैंने बोला मेरे सीनियर को, सर मेरे घर पे कुछ इश्यूज हो गए हैं और मैं एक्चुअली छोड़ना भी नहीं चाहता था जॉब को. मतलब ऐसे रीजन देके कि भैया भाग गया, ऐसा कुछ कर गया. मैं बोला शायद कल पता नहीं लाइफ ने ऐसा कुछ कर दिया कि मुझे इन्हीं के पास वापस आना पड़े. तो वैसे लाइक मेरे घर पे कुछ थोड़ा इश्यूज हो गए एंड आई एम रिजाइनिंग. उसके बाद में क्या करना है ये तो पता ही नहीं था. राइट. सो व्हाट ट्रिगर्ड यू कि मतलब आपके साथ इतनी सारी चीजें, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपके फादर शायद खुश भी होंगे आपके ये एक्शन के साथ, तो देन यू जॉइंड योर फैमिली बिजनेस. पापा खुश भी हुए और उतने ही टेंशन में आ गए कि अब मैं करूं क्या इसका. क्या मतलब बेटा तो आ गया है, अब कहीं ना कहीं एक डैड का वो रहता है कि इसको सेट करना है, काम में बिजनेस में इसको सेट करना है एंड क्या करेगा ये. सो मैंने बोला क्या करेंगे. तो इनिशियली मैं पापा के साथ टेक्सटाइल बिजनेस में उनको हेल्प करने लग गया. जैसे अपने ऑफिस कल्चर में चालान वाला चीज होता है, या फिर जाना है उनका बैग पकड़ना है, उनका कुछ हेल्प करना है, या फिर उनके कुछ चेक्स बैंक में डालने हैं, तो एक कैसे बोलते हैं बेल बॉय का रोल है ना, मैं ऑफिस में प्ले करने लग गया. ऑल द क्लेरिकल वर्क्स क्योंकि मेरे लाइक कोई काम भी नहीं था. एंड पापा को मैं बोलता था कि पापा कुछ स्टार्ट करते हैं, क्या नहीं करते. मतलब जो उनसे मिलते आते थे, पापा से मिलने आते थे कि अंकल क्या स्टार्ट कर सकते हैं. आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल. आई वाज अगेन बैक पापा के साथ में टूरिंग करने स्टार्ट चला गया. आई वाज इन बिलवाड़ा पापा के साथ. करना तो कुछ था, मैं बार बार लोगों से पूछता रहता था कि क्या करूँ बताओ. सो हम लोग वापस आ रहे थे बिलवाड़ा से, एजेंट के ऑफिस में बैठे थे, तो महेश्वरी टेंट उद्योग. तो मतलब मुझे नहीं पता था कि 1 मिनट बाद में मेरी लाइफ चेंज होने वाली है. समवन इज गोइंग टू कम इन द ऑफिस एंड उन्होंने पूछा जो एजेंट था कि भैया ये माल सूरत से आ नहीं रहा है,
मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा परसों का इवेंट है, मैं कब से फॉलोअप ले रहा हूँ. तो आई वॉज कीन, क्या हुआ अंकल, मैंने एजेंट को पूछा, उनको तो नहीं पूछा बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग हिम. क्या हुआ? बोले यार ये जॉर्जेट कपड़ा है, मिल नहीं रहा है. तो मैंने पापा की तरफ देखा, मैं बोला पापा यार ये अपन बना सकते हैं क्या इसको, मतलब कैन वी मेक दिस? तो पापा बोले बना तो सकते हैं, देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए भी इंडस्ट्री एकदम नहीं है कि अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो मैंने बोला अंकल आप इसका सैंपल दे दो. बोले सैंपल तो मेरे पास एक ही है, आई कुरियर यू. तो जा बेटा सूरत, मैं आई कुरियर यू द सैंपल्स. तो मैं वहाँ पर गया, मैं रोज फॉलोअप करने लग गया. मुझे नहीं पता कि बिजनेस में कि भैया तुम एक बार फोन करते हो फिर 4 दिन वेट करना पड़ता है कि वो भेज देगा. मैं बोला अंकल भेजा क्या? बोला बेटा अभी है नहीं, मैं भेजता हूँ. उन्होंने भी ऐसे सोचा कि क्या बच्चा मांग रहा है सैंपल, भेजना है नहीं भेजना है, क्या कर देगा, अपने तो ऐसे ही बोल दिया कि बनाना है. मैं आई केप्ट ऑन कॉलिंग हिम, भेजा के पापा उनको बोलो ना सैंपल भेजेंगे नहीं. वो त्रास हो गए एकदम से. बोला ले कटिंग, उन्होंने चार्ट वार्ट जो भी था ना उनके हाथ में उन्होंने भेज दिया, और मैंने तुरंत उस पर एक्शन करना स्टार्ट कर दिया. आई स्टार्टेड विजिटिंग द प्रोसेस हाउस, जो भी है. फिर मैंने बोला कितना चाहिए, मीटर चाहिए. उन्होंने उन पे प्रेशर आ गया कि अब तो ऑर्डर देना ही पड़ेगा, कि मैंने बोल दिया कि इतने फॉलोअप हो गए, इतने फॉलोअप हो गए. तो मैंने फिर उन्होंने कलर्स वगैरह दिए. और वहाँ पर और एक चीज़, जैसे महेश्वरी टेंडुलकर भैया से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने ऑर्डर्स देना स्टार्ट हुआ. फिर उन्होंने कलर्स क्या बोले, जामनी, फालसा, ये सब कलर्स आने लगे. मतलब एंड मुझे ये सब पता ही नहीं था भैया जामनी क्या होता है, फालसा क्या होता है, लेकिन काम करना था. तो मैं ढूंढता था कि भैया फालसा किसको बोलते हैं, जामुनी किसको बोलते हैं. एंड प्रोसेस हाउस से कपड़ा भी आ रहा है, एंड आई वाज नॉट डूइंग ये फालसा है कि जामुनी है. उन्होंने बोला फालसा जामुनी है. तो धीरे धीरे इंडस्ट्री के चैलेंजेस आपको समझ में आ जाते हैं कि कलर एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए, कि कलर्स मैचिंग होना चाहिए, कि थीम वाइज वेडिंग होती है, कि फालसा जामनी, मतलब ये सब लेमैन लैंग्वेज में लोग ये सब यूज करते थे. एंड कमिंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश येलो ऑरेंज पिंक होता है, येलो येलो होता एक ही है. कैटेगरी है, प्राइमरी सेकेंडरी ये कलर है. तो ये सब कलर्स थे. तो कलर्स पॉइंट टू पॉइंट मैच होने चाहिए. कुछ गुड्स रिटर्न आए, लेकिन एक था कि डिमांड अच्छी थी, ऑर्डर्स केप्ट ऑन फ्लोइंग. सो मुझे लगा कि हमको इन्वेंटरी रखनी चाहिए, मुझे इन्वेंटरी रखनी चाहिए. एंड आई मेड लॉट ऑफ इन्वेंटरीज विद टाइम, के भैया का तो रोज ऑर्डर आ रहा है एंड ही सेलिंग, आज ही भेज दो, कल क्या है, आज ही भेज दो, आई नीड इट अर्जेंटली. सो इंडस्ट्री सीजनल है, ये मुझे नहीं आइडिया था कि सीजनल इंडस्ट्री है. एंड आई स्टार्टेड दिस इन 2014 फेब, एंड वी आर इन द मंथ ऑफ मई जून नाउ. मुझे लगा कि अब बना लेते हैं, ऐसे ही बिकता हाँ रहेगा. ऐसे बिकता रहेगा. मैं भैया को कॉल किया कि भैया ये मेरे पास रेडी कलर्स है. बोले बेटा अब तो गेम ओवर, अगले सीजन में बात करेंगे नवंबर में. बोला क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ इतना सारा माल मैंने बना के रखा है, आप तो रोज ऑर्डर कर रहे थे, आपको कुछ पेमेंट है तो आप आराम से, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है. बोले नहीं अब ये सीजन कंप्लीट हो गया. मैं बोला यार क्या, व्हाट द फक मैन, मतलब ये क्या है, मतलब मैं बोला ये तो बेकार है, तो 2 दिन पहले काम है और अभी काम ही नहीं है, क्या करेंगे. तो मैं बोला खाली हो गया मैं, और इंडस्ट्री में एकदम खाली हो जाते उस टाइम पे, सन्नाटा हो जाता है. मैं तो एकदम न्यू कमर था, तो मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था और माल पूरा था. फिर आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग धीरे धीरे. मतलब ऐसा था कि जस्ट टू गेट रिड ऑफ द स्टॉक, जस्ट टू गेट रिड ऑफ द स्टॉक. एंड इंडिया मार्ट हुआ करता था. इंस्टाग्राम तो चलो अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट पोस्ट कोविड. इंडिया मार्ट पे आई यूज्ड टू सर्च के मंडप गाय, वेडिंग प्लानर्स. सो जस्ट टू गेट न्यू क्लाइंट्स, जस्ट नॉट टू गेट न्यू क्लाइंट्स, अपने को स्टॉक भी हल्का करना था, क्योंकि ऐसा कोई विजन नहीं था कि इस बिजनेस में रहना है. मतलब वो थॉट आ गया था कि बेटा चेंज करना है. अच्छा ओके. तो जब आप एंटर कर रहे थे, मतलब उस समय जब आपने एंटर किया, एज यू इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस, तो आपने तब रियलाइज किया था कि उस समय वो मार्केट साइज क्या था? कभी फिगर आउट ही नहीं किया उस टाइम पे मार्केट साइज क्या था करण भाई, क्योंकि उस टाइम पे वो सोच ही नहीं थी कि बिजनेस को एक्सपांड करना है. उस टाइम पे जैसे मैंने फिर ट्रैवल करना स्टार्ट किया, तो द नियरेस्ट सिटीज विच आई ट्रैवल्ड वाज जयपुर, इंदौर, जोधपुर एंड बॉम्बे. तो मेरे लिए यही मार्केट था, 4 सिटीज ही मार्केट थी. मैंने कभी एज अ इंडिया सोचा ही नहीं कि द मार्केट इज इंडिया, द मार्केट इज वेडिंग इंडस्ट्री. So you were prepared with the ओनली nearby, लिमिटेड 10-12 लोग हैं एंड ये ही सब कुछ चलाने वाले हैं धीरे धीरे. मैं जब जयपुर ट्रैवल किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्री तो बड़ी है, कितनी बड़ी है ये तब तक मुझे रियलाइज नहीं था कि कितनी बड़ी है. जयपुर में गया तो ऑर्डर स्टार्टेड फ्लोइंग, हाँ थोड़े बहुत आने लगे. इन इस बीच में मेरा जो ट्रैवल का सबसे बड़ा ऑर्डर था वो था लल्लू जी एंड सन्स का. अच्छा. हाँ मैं गया था उज्जैन. Okay. मतलब
मैं उज्जैन गया था और सैफुद्दीन एंड सन्स कंपनी थी वहाँ पर उज्जैन में, तो मैं वहाँ पर गया, शाम का टाइम था, तो मैं एंड आई यूज्ड टू रैंडमली ट्रैवल, मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब वो एक मिलेगा, प्लास्टिक नहीं की थैली मिलेगा। में मुझे सैम्पलिंग का डिस्प्ले भी नहीं आता था रुपेश भाई, प्लास्टिक की थैली में सैंपल्स डालता था, सैंपल्स भी उस टाइम पे मेरे नहीं होते थे क्योंकि मेरे पास दो चीज़ होती थी, दो चीज़ नहीं होती थी, बिकॉज इट वॉज जस्ट द लिमिटेड बिगनिंग, स्टॉक। यस, हाँ, आल्सो द बिगनिंग। प्लास्टिक की थैली में जाके सैंपल्स दिखाता था मैं लोगों को कि भैया ये है, मतलब कोई बोलेगा, मैं प्लास्टिक की थैली निकालता था, ये है, और मेरी वहीं पे खत्म, कुछ अगला बोलने के लिए नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास ध्यान में ताइवान करके क्वालिटी चलती है हमारी इंडस्ट्री में, तो मैंने उनको दिखाया, तो वो वैसे में चेक कर रहे थे, उनके भी दो बेटे थे मेरी एज के, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड के 23-24 साल का लड़का आया है और मतलब बिठा के ही वॉज, और क्या करता है, अच्छा। क्या कर रहा है, मतलब एक तरह से रैगिंग टाइप भी ले रहे थे अपने बच्चों के साथ में सामने। हाँ। तो मैं बोला यार, मैंने सिंसियरली ऑनेस्टली जो मुझे लगा कि मैं अंकल ये आपको, अच्छा मेरी एज ऐसी थी कि लोग सीरियस नहीं लेते थे, जेब में पैसा भी नहीं था एंड कोई रेफरेंस वगैरह भी नहीं रहते थे कि माल आएगा नहीं आएगा, 23-24 साल का लड़का है, एंड उस टाइम पे बियर्ड वियर्ड मतलब और थोड़ा सा बच्चा ऐसा लुक लगता था, तो आदमी सोचता था आएगा नहीं आएगा, तो देयर वाज एक चैलेंज ये भी था, जब मैं बाहर जाता था ना तो आई स्टार्टेड वेयरिंग रिंग्स वगैरह कि कम से कम ऐसा लगे कि हाँ रिंग्स वगैरह, और ऐसे हाँ भैया और बोलिए, तो वो चीज रहती थी कि कम आवाज भारी करने की आवाज कोशिश। भारी करने के लिए कि हाँ सीरियस है मतलब बिजनेस के लिए। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑर्डर्स दिया, आई स्टिल हैव दैट ऑर्डर फॉर्म। ओह, हाँ आई मतलब लिटरली मैंने फाइल में रख के रखा उसको, क्योंकि वो बहुत एक पहला मेरा ट्रैवल का ऑर्डर था। राइट, हाँ, किसी के रेफरेंस से कुछ नहीं था, Direct वो समथिंग मैंने व्हिच मेरे यू हैव क्रैक्ड हाँ योरसेल्फ। हाँ मेरे, डायरेक्ट तो अप्रोच। उन्होंने बोला कि ये मेरे को 5000 मीटर चाहिए, एंड आई वाज ये उनके पास इतना बड़े पीछे ऑर्डर फॉर्म से मुझे नहीं पता था, वो लल्लू जिन सन्स की बाइंग करते थे उज्जैन से, तो उन्होंने खाली मेरे के लिए चेक किया कि, एंड वो कुछ इंडिपेंडेंस डे का ऑर्डर था, सो उन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए सैफ्रॉन ग्रीन और वाइट, क्योंकि फ्लैग्स में बनने थे सारे, तो उन्होंने ऑर्डर दिया। उनका फोन आया जब उन्होंने माल वाल सब चेक कराया, क्योंकि आई वाज न्यू टू इंडस्ट्री के माल बराबर नहीं आया, कि बेटा मैं तो इम्प्रेस हो गया, मैंने तो सोचा ऐसा नहीं देखा था कि एक एक ताकि कोई लड़का डिटेल लेके भेजेगा, हम्म, तो तू एक काम कर, ये XYZ ऑर्डर्स है मैं भेज रहा हूँ, ये पियो, इसका माल बनाना स्टार्ट हो जा। तब ऐसा लगा कि वाह ये हुई मजा ना आ रहा है। बात। मतलब एंड शर्टिंग शूटिंग के बिजनेस, पापा ने भी जब वो ऑर्डर फॉर्म देखा, शर्टिंग शूटिंग में क्या कट पीस होता है, 1.5 मीटर का कट, 2 मीटर का कट, 1000 मीटर, यहाँ पर हम बात करें 50-50 हजार मीटर के ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए कि 50,000 मीटर। उनके पास कुम था नेक्स्ट, कुम के ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए लोकल, मतलब वहां पर ऐसा लगा कि दिस इज द राइट। दिस इज द राइट थिंग, time. एंड पैसा बनना स्टार्ट हो गया। सो हितेश भाई, हमने वो चीज डिस्कस की कि जब सैलरी आई तब आपकी क्या फीलिंग थी, और आज ये कि आपको 5000 मीटर का ऑर्डर आया, उसकी क्या फीलिंग थी। तो व्हेन यू कंपेयर दिस टू, कि दोनों आपकी कैपेबिलिटी अचीवमेंट्स हैं, बट कहीं ना कहीं जो आप स्केल और उसकी बात कर रहे थे, तो वो फीलिंग में डिफरेंस आपको दिख रहा था कि नाउ आई हैव मैं आप अभी बात करो, मैं फील कर पा रहा हूँ वो अच्छा। ऑर्डर फॉर्म मेरे को, अगर आप बोलोगे ना, हाँ, फर्स्ट थिंग विच आई रिकॉल वाज दैट ऑर्डर, नॉट द जॉब ऑफर लेटर। हाँ, मेरे माइंड में सबसे पहले अगर आप पूछोगे ना, क्योंकि वो खुद से बनी हुई चीज थी, आई स्ट्रगल फॉर दैट थिंग। हाँ, जॉब एक ऐसी चीज थी कि जो ऑन कैंपस मिल गई, एंड उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया है, ट्रेन में गया, इधर गया, सर्च किया, मतलब वो एक बहुत मेहनत वाली चीज थी वो, और उसको कंप्लीट करने में मेरे फुल एफर्ट्स लगे थे, और एक वो मन वाली चीज थी कि आपने मन से वो वाली चीज की, खुद से उस चीज को करना खुद से था। वो चीज की थी, तो मतलब द फीलिंग इज नॉट कंपेरेबल, मतलब वो फीलिंग बहुत ही अलग थी जब आपका फर्स्ट ऑर्डर, उसको मैंने आज भी संभाल के रखा है, एंड अंबुजा वाला मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ रखा है मैंने। तो एक चीज में इसी से रिलेटेड है कि आप जो फीलिंग आप बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मैंने इंजीनियरिंग की है, फिर भी आई एम टेकिंग बैग्स, गोइंग देयर, मीटिंग। ये फीलिंग मेरी जब मैंने अंबुजा सीमेंट्स, रुपेश भाई जब मैंने जॉब लीव की ना, तब ये फीलिंग, एजुकेशन, यू हैव टू कीप दैट नेम असाइड। सही बात, सही बात। मतलब ये फीलिंग मैं जब अंबुजा छोड़ा था ना, तो मैं कभी किसी को ऐसा मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया कि मैं NIT से हूँ, मतलब बिजनेस डजंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, डिग्रीज वगैरह, इट्स अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप कैसे आपके ऑर्डर्स कंप्लीट करते हो। तो वो फीलिंग अंबुजा सीमेंट्स तक ही लिमिटेड थी, उसके बाद में जब मैं फील्ड पे आया ना,
तो ये जो टैग्स वगैरह NITN का या फिर ये कुछ क्या था, इट वाज नेवर, मेरे को आज भी लोगों को नहीं पता कि मैं NIT पास आउट हूँ या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो। मैं शायद खुद भी भूल गया उस जर्नी में कि मैंने आई एम NIT केमिकल crack इंजीनियर। किया। हाँ, right. आई गेस वो जो आजकल बहुत से लोग ये टर्म यूज करते हैं अनलर्निंग, हाँ, तो आई गेस विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब मार्केट विल टीच यू, मतलब आप ये सब चीजें है ना, मार्केट सिखा देता है आपको। हाँ। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन है, अनलर्न करना, लर्न करना। अगर आप कोई चीज से कोई उतरे हो ना, तो मार्केट आपको सिखा देता है कि ये बेटा तू ये लेके चल रहा है, दिस विल नॉट वर्क। दिस विल नॉट वर्क। हाँ, तो उस समय आपको पेमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से आपने रिफ्रेम किया, मतलब पेमेंट डिले होते थे लोगों के, मतलब क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आपको गलत आदमी भी बहुत मिलने मुझे। मतलब अगर मैंने आपके साथ कोई डील की है कि फॉर XYZ अमाउंट, आपने 30 डेज बोला, आई यूज्ड टू वेट के 30 डेज में आ जाए, फिर रियलिटी चेक मिला कि भाई 30 डेज कुछ नहीं होता इधर भाई। जब पैसा आएगा तब आएगा तो मिल जाएगा, वरना या तो ऑर्डर लेना बंद कर दे। तो किसी के ऑर्डर्स 180 डेज आए, किसी ने पैसे बोले कि भैया है ही नहीं, आएगा तब देखेंगे, अगली सीजन देंगे। तो दिस वे द टर्म्स, वो इंडस्ट्री के चैलेंजेस थे कि मतलब ये चीजें होगी कि कितने लोग बोलते थे कि भैया ये अभी नहीं है, नेक्स्ट सीजन आना। अब नेक्स्ट सीजन मतलब अगले साल अगले आना। साल हाँ, आना। होगा तो दूंगा, ये सब चीजें होती थी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि ये सबके साथ हो रहा है कि मेरे साथ हो रहा है कि क्या, और मेरे इसका- साथ मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज ओनली वन हु वाज टेकिंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि मैं ही फील्ड पे था। बाकी लोग अगर उस सेम इंडस्ट्री के थे तो दे ऑलरेडी हैड अ सेटअप थिंग, साइकिल में बैठा हुआ था चीजें, अगर हो भी रही थी तो उनका एक साइकिल बैठी हुई थी। एंड मेरे लिए नया था साइकिल में बैठना, इस चीज के लेट होता था, स्ट्रेस भी होता था। कितनी बार रात को 2 बजे 3 बजे भी उठ जाता था कि भैया पेमेंट ही नहीं आ रहा है। कितनी बार होता था 3 बजे रात को नींद उड़ जाती थी कि भैया पेमेंट नहीं आया, इसका क्या करेंगे। कभी कितनी बार ऐसा लगता था 6 बजे कॉल करूँ कि नहीं करूँ, कि मतलब मेरा पेमेंट बाकी है। स्ट्रेस हो जाता था कि पेमेंट का कोई कॉल करना है, फिर आई यूज्ड टू वेट के 10 बज जाए तो कॉल करूँ। मतलब आपको उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से मांगना पड़ता था पैसा, कि अभी नहीं कॉल करूँ कि अभी उसको बुरा लग जाएगा, फिर ऑर्डर्स भी तो चाहिए थे। तो आई गेस नाउ वी नीड टू हियर कि हाउ वाज EFS फॉर्म। जनवरी 2020 था, एंड आई वाज जस्ट बैक फ्रॉम चेन्नई। आई हैड सम डॉटर के कुछ मेडिकल क्लेम, मतलब कुछ डॉक्टर्स को दिखा कि हम चेन्नई से वापस जस्ट लौटे ही थे, एंड शी वाज नॉट वेल, शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। माई डॉटर, मतलब उनको शी वाज हैविंग फीवर, एंड रात को 3-3:30 बजे मुझे कॉल आता है। मेरा फ़ोन तभी साइलेंट पे था, टीम मेंबर का कॉल आ रहा था, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मैंने उठाया नहीं। 2-4 बार घंटी बजी, मैं एग्जॉस्टेड था, टायर्ड था। मैं बोला पता नहीं किसका कॉल आ रहा है, मैंने शायद उठा के भी देखा नहीं। मैं बोला ऐसे किसी का कॉल आ रहा होगा। तो फिर बार बार जब कॉल आ रहा तो मैंने कॉल उठाया, तो उसने बोला भैया आग लग गया है। तो मैं बोला मतलब क्या बोल रहा है तू, मतलब वो आप नींद में वो समझने के लिए क्या सुना मैंने। तो बोला भैया आग लग गया है, जल्दी आ जाओ। और वो रोने लग गया फोन के ऊपर ही। वो टीम मेंबर मेरा ऑफिस में ही स्टे करता था, रहता था। ओके। एंड मैं उठा, मम्मी को उठाया, पापा को उठाया, मैं बोला ऐसा ऐसा कुछ हो गया। तभी भी मुझे सिचुएशन की ग्रेविटी नहीं पता थी कि क्या हुआ है, आग लगा है, क्या लगा है, क्या पता नहीं है। मतलब मैं मेरे बिल्डिंग से निकला, अपार्टमेंट से, मुझे तभी वहां से, मेरा ऑफिस है 17 किलोमीटर दूर, यहीं से मुझे फायर ब्रिगेड की आवाजें सुनने लगी। एक्चुअली फायर ब्रिगेड यहाँ से भी जा रही थी। तो हम लोग अपार्टमेंट से मैं गाड़ी लेके निकला। ऑन द वे मेरे को रोना स्टार्ट हो गया था। मैं बोला पापा नागेश अंकल ने शायद लाइट वाइट चालू कर दी होगी, कुछ छोड़ दिया होगा, एंड आग लगे। मुझे नहीं पता था कि मार्केट में आग लगी है, मुझे ऐसा लगा कि अपनी शॉप में ही आग लगी है। मैं बोला कुछ उन्होंने वो लाइट वगैरह कुछ चालू छोड़ दिया होगा, एंड मैं आप पैनिक मोड में आ गए। आप समझो, यहाँ से क्लियर विजन मिल रहा था, रात का टाइम था, रास्ते खाली थे, सिर्फ फायर ब्रिगेड्स वगैरह थी, और जिनकी शॉप को उनको पता था वही गाड़ियाँ रास्ते में दिख रही थी। मेरा शॉप 3rd फ्लोर पे था। आई कुड सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, शायद 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्योंकि पूरे अंधेरा था और एक जगह पे आग लग रही थी। एंड मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग हुई कि ये अपनी ही शॉप है वो जो लग रही। धीरे धीरे जब अप्रोच हुए तब पता चला कि मार्केट का राइट साइड में तो बहुत बड़ी फायर लगी है।
अच्छा बहुत बड़ी फायर लगी है एंड इट्स कंट्रोल में नहीं आ रहा वो फायर। मतलब वो ऐसी चीज थी, आपको पता नहीं आपका माल जल रहा है कि नहीं जल रहा है, माइंड में थॉट क्या आ रहा है क्या बहुत नहीं सारे मतलब थॉट्स आ रहे हैं। बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। मैं पापा को देख रहा हूँ, पापा मेरे को देख रहे हैं, मतलब दुनिया घूमने लगी कि 6-7 साल की मेहनत 6 मिनट में खत्म, खत्म हो रही है, सामने से सामने जल रहा है। एक हेल्पलेस वाली एक feel। हेल्पलेस वाली फील है। मैं फायर ब्रिगेड वालों के भैया वहां पर भेजो, मतलब मैं वो बोल, क्योंकि इतनी सारी शॉप पे 500-550 शॉप्स थी उसमें, किसको बोले, हर आदमी बोल रहा है कि भैया वहां पानी डालो, वहां पानी डालो। रात के 3 बजे से 7 बजे तक तो ऑलमोस्ट हाफ द मार्केट वॉज क्लीन। क्लीन। पता नहीं चल रहा है कि कितना जला है, क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग लोगों के फोन आना स्टार्ट हो गए कि भैया क्या हुआ, किसी के ऑर्डर्स पेंडिंग थे, उनके फोन आने लगे कि भैया मेरा माल तो निकल जाएगा ना, क्या हुआ, माल निकलेगा नहीं निकला। मतलब ये इंडस्ट्री है कि यहाँ पर अगर आपने किसी का ऑर्डर लिया तो पूछ रहा था कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये भी पूछ रहा था कि भैया मेरे ऑर्डर का भी क्या हो, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा था तो इनडायरेक्टली Indirectly, पूछ रहा था कि वो भैया उसका अपना कंसर्न है कि भाई कंसर्न है। वी आर अगर इन माल द बचा है मंथ तो ऑफ मेरा जनवरी, बचा है। जहाँ पर हेवी वेडिंग डेट से सब कुछ है। एंड दैट वाज, और मैं ना उसके बाद घर पे गया, मेरी डॉटर उस टाइम पे 2 साल की थी एंड शी वोक अप, आई वाज एट 9 o'clock 9:30, शी केम टू मी एंड हग मी, मतलब ऐसा करके, मतलब उसको ये नहीं पता था कि देयर इज अ फायर। मतलब उसके लिए कितना क्लीन, मतलब पापा आए घर पे, उसके लिए ये चीज थी। मैं बोला मतलब दैट एक इंस्टेंट स्माइल नहीं आ जाती है कि यू हैव अ फैमिली, यू हैव, मतलब ये तो क्रिएट हो जाएगा वापस। हाँ। वो एक मोमेंट मुझे आज भी याद है, जब मेरी डॉटर आके बैठी, मतलब बाकी सब कोई मतलब सैड हो रहा है इमोशनली, हाँ। मतलब बहुत माहौल खराब चल रहा है, डॉटर आके बैठी, बोल रहा है, मतलब वो बहुत अमेजिंग था कि मतलब इमोशनली, मतलब आपके चेहरे पे अचानक से स्माइल आ गई, मैं भूल गया था कि ऐसा कुछ हुआ था। इतना बड़ा। एंड बहुत सारे फिर इश्यूज हुए, फायर काफी सारा लॉस था, डैमेज हुआ था, 2 महीना हुआ एंड आई वाज इन बिटवीन ऑल दिस एंड कोविड हैपेंड। कोविड पहले दिन तो किसी को भी नहीं पता था कि कोविड क्या है, कितने दिन होने वाला। इट वाज अ नेशनल हॉलीडे। बिजनेस में क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले थे, एक इम्पैक्ट तो मेरा बिजनेस में लग चुका था, उससे कोप अप कर रहा था, फिर आ गया कोविड आ गया। कोविड में सब डालगोना बना रहे, हाँ, सब डालगोना बना रहे, और इधर अंदर से एक्चुअली लगी पड़ी थी कि भाई क्या करने वाला है, करना इधर क्या इतना है? नुकसान लग गया है। तो कोविड में सब घर पे बैठे थे, विश्व शार्क टैंक वगैरह देख रहा था। वहां से एक क्रक्स ये निकला कि यार इन्वेस्टमेंट उसी को मिल रहा है हितेश जिसका ऑनलाइन बिजनेस है। आप एक फिगर आउट कर दो कि किसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या पॉइंट पे मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट उसी को मिल रहा है। मार्क क्यूबन है, केविन है, मतलब ये प्रोडक्ट के बारे में जब भी बात करते थे, यू स्टार्टेड के एक अलग व्यू आया प्रोडक्ट का, एक कंपनी क्या होती है ये समझ में आया, कि स्केलेबिलिटी क्या होती है उस टाइम पे समझ आया। डे टू डे रूटीन लाइफ में कभी ये नहीं पता था कि बिजनेस स्केल क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वहाँ पर जब भी बिजनेस की बात करते थे, ऑनलाइन की बात करते थे, तो मेरी वाइफ से मेरा डिस्कशन होता रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे, मतलब कोई ऑर्डर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि लेट्स स्टार्ट ऑनलाइन। देखो वहाँ पर तो उस टाइम पे वेबसाइट नहीं बन सकती थी, उस टाइम पे कुछ नहीं बन सकता था। इजीएस्ट थिंग वाज टू ओपन इंस्टाग्राम, मैंने क्रिएट अ पेज एंड मैंने स्टार्ट कर दिया। और दैट वाज, बोलते हैं ना कि आउट ऑफ नोवेयर ईएफएस बनने वाला था। ऐसी जर्नी थी कि मेरे को नहीं पता था कि मैं क्या नाम रखने वाला था, कुछ नहीं रखने वाला था, पेज का नाम रखना था। तो कैसा होता है, पेज का नाम ऐसा रखना था जो लोगों को अपील करे, सुन सके, कनेक्ट कर सके। ऐसा कोई और ऋषभ आपके- टेक्सटाइल से आपको समझ में नहीं आएगा कि किस आप चीज की टेक्सटाइल की, किस हाँ। चीज की बात कर रहे हो। Relatable. केम अप विद द नेम इवेंट फैब्रिक सप्लायर, मतलब इट वाज अ रिसर्च के इवेंट है, फैब्रिक है, और मैं सप्लायर हूँ। तो इवेंट भी आ गया, फैब्रिक भी आ गया, सप्लायर भी आ गया। एंड उस टाइम पे पेज पे मेरी फोटो लगी हुई थी। मतलब कोई ऐसा कोई थॉट नहीं था कि कुछ ऐसे स्टार्ट होने वाला है, कुछ होने वाला है। एंड इट वाज अ रैंडम पोस्ट, मतलब एक फैब्रिक का पोस्ट कहीं से उठा के डाल दिया। तो कुछ 1-2 दिन हुआ, वेट हुआ, आई गॉट अ कॉल। आरती, मतलब आई स्टिल टेल हर कि यू आर माय फर्स्ट कस्टमर। आरती का कॉल आया कि उन्होंने व्हाट्सअप वगैरह किया कि ये मुझे कुछ, मतलब यू आर इनटू फैब्रिक थिंग, कि आप मुझे ये फैब्रिक वगैरह की फोटोज वगैरह भेजिए। मैंने बोला हाँ ये मैं कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे कुशन्स वगैरह की फोटो डाली, फैब्रिक वैब्रिक के डील हो गया। तो उन्होंने, आरती जी ने इंसिस्ट किया कि आप प्लीज़ कुशन वगैरह करा दो।
तो मैंने आई केम मतलब मैं ऑफिस से आया, मैं बोला कि यार क्वेश्चंस वगैरह स्टिच हो जाएंगे क्या कहीं से भी, मतलब मेरे पास तो टेलर है नहीं। मम्मी बोली कि मेरे को फोटो दिखा, मैं देखती हूँ कोई इफ आई हैव अ नोन पर्सन, हाँ, तो यहाँ से घर की बेडशीट वगैरह रुपेश जी अपने नहीं स्टिच कराते वगैरह, हाँ, तो मम्मी उसके पास शाम को पहुंच गई कि ये ऐसे कुशन्स वगैरह स्टिच कराने के है, माय सन विल प्रिंट एंड गिव यू द स्टफ्स, तो यू हैव टू स्टिच इट। एंड उन्होंने बोला कि हाँ ये तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन लगेगा, मैं स्टिच करा दूंगा। एंड दिस इज हाउ दिस वाज माय फर्स्ट ईएफएस ऑर्डर, हाँ, कि मैंने फैब्रिक लिया, मैंने उनको आदित्य जी को बोला कि हाँ स्टिच हो जाएगा, ये डिलीवरी टाइम रहेगी एंड ये क्वांटिटी रहेगी। तब मुझे नहीं पता था कि 50 इज अ गुड थिंग, या फिर जो भी छोटा, अगर 10,000 का भी ऑर्डर था, इट वाज अ गुड ऑर्डर। गुड ऑर्डर। ठीक है, सो वी केप्ट ऑन। मीनवाइल ऐसा कोई ईएफएस का अभी भी कोई चीज नहीं बॉर्न हुआ था। हाँ, फिर मैंने फिर पोस्ट किया, फिर देयर वाज यूनिक एक्सपीरियंस फ्रॉम देहरादून, अच्छा, मतलब उनका एक छोटा सा ऑर्डर आया। फिर आज चेन्नई से अभिलाषा जी है, उनका ऑर्डर आना, मतलब ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया था, एंड आई वाज नॉट वर्किंग हु इज हु, राइट। कौन कितना बड़ा है कौन नहीं बड़ा, मेरे लिए एक कस्टमर था। द ऑर्डर केप्ट ऑन फ्लोइंग, मतलब हमने रियलाइज नहीं किया, 2 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5, 6, 7, 8, 9, 100, वी वर बिजी, कि हमको फिर खुद के टेलर्स बुला के रखने पड़े। मतलब पहली मशीन डाली, फिर अच्छा, पहली स्टिचिंग मशीन डाली, टेलर बुलाए, 1, 2, 3, एंड द जर्नी केप्ट ऑन गोइंग। मतलब जहाँ हम टीम 3-4 लोगों की थी, नाउ इट्स अ टीम ऑफ 100 पीपल, एंड दिस इज हाउ ईएफएस, द कमिटमेंट, द ट्रस्ट, लोगों को ट्रस्ट आ के ऑर्डर्स 5 लाख के वैल्यू थे, करे नहीं करे, डाले नहीं डाले, एंड व्हाट मीनवाइल हम पैसा नहीं, हम ट्रस्ट बना रहे थे, लोगों का भरोसा जीत रहे थे, वो कमिटमेंट, वो डिलीवरी, वो सब कुछ थी, एंड इट बिकेम अ वर्ड ऑफ माउथ। सूरत में इट बिकेम अ वर्ड ऑफ माउथ के देयर इज समवन हु इज डिलीवरिंग कुशन, टेबल कवर्स, होम डिलीवरी आ रही है, मतलब द पर्सन इज, मैं खुद कभी कभी जाके डिलीवरी देके आता था, एंड इट बिकेम अ लाइक इट वाज लाइक overnight some company has born who is delivering everything and everywhere। हाँ, मतलब वो जर्नी की वैल्यूज जो थी वो पूरी 7-8 साल की वैल्यू थी, लेकिन ईएफएस को जो बनाने में हमारी जो वैल्यूज थी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी डिलीवरी देते हैं, कमिटमेंट है कि अगर लड़के को हमने फ्लाइट में बिठा के भी भेजना पड़ता कितनी बात के, और माल सुबह पता चलता है कि ऑफलोड हो गया है, तो हम सुबह मेरे ऑफिस बॉय या बेल बॉय को भी फ्लाइट में कितनी बार बिठा के भेज देते कि पार्टी के पास माल पहुंचना चाहिए अपना नहीं। एंड द सेम थिंग हैज बीन कल्टिवेटेड टू माय टीम, कि व्हेन द लीडर इज डूइंग, व्हेन द लीडरशिप इज डूइंग दैट थिंग, आज भी हम उस ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर मानते रुपेश भाई, कि आज ये हमारा पहला ऑर्डर है। मतलब एवरी मॉर्निंग वी, मतलब अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको वही वैल्यू देते जो एक पहले ऑर्डर को, मेरे फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म को मिली थी, वो फीलिंग हर एक ऑर्डर के साथ अटैच रहती है। और वही चीज़ सबसे बेस्ट है कि मेरे टीम मेंबर्स में वो इनकलकेट हुई है। मतलब वी स्टिल से सॉरी अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे से कोई गलती हुई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी बड़ी हो गई है या फिर कुछ नहीं है, मतलब आज भी वही कमिटमेंट है, वही डेडिकेशन है जो हमने डे 1 में, मैंने टेक्सटाइल लीडर्स जो उज्जैन में सैफुद्दीन सन्स के मैंने बताया था, वही डेडिकेशन वो ऑर्डर फॉर्म, और आज भी जो ऑर्डर वो फॉर्म भी है, आज भी वही that ऑर्डर holds फॉर्म की वही same वैल्यू। एंड मीन उसके पहले बीच में एक इंसिडेंट हुआ, क्रूस्तान वाला। हम ईएफएस तो बना रहे थे, स्टार्ट में ऑर्डर्स आने लगे थे, एंड व्हेन वी स्टार्टेड मीटिंग पीपल, तो इंडस्ट्री में थोड़ी फ्रेंडशिप भी हो गई थी, मतलब पीपल, मितेन भाई भाड़े वाला से, इन लोगों से, तो उन्होंने बोला कि एक इवेंट हो रहा है क्रूस्तान करके, वी शुड गो देयर। मतलब बहुत बाद में एक इवेंट हो रहा है, पीपल आर, इवेंट इंडस्ट्री इज मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई वाज अननोन टू दिस इंडस्ट्री। तो मैंने गुंजन को कॉल किया कि गुंजन भाई मैं भी, मेरा फैब्रिक का काम है, वहाँ पर कोई फैब्रिक वाले का कुछ, मतलब इट वाज एन इवेंट प्लानर थिंग। तो मैंने बोला कि मेरा फैब्रिक का काम है और आई सप्लाई फैब्रिक टू द इंडस्ट्री। तो उन्होंने बोला, सोचा, फिर बोले तेरा काम तो कुछ है नहीं उधर, मतलब इट्स अ अवार्ड थिंग एंड ये सब थिंग। तो मैं बोला मेरे को आना है। तो उन्होंने बोला एक काम कर, तू स्टॉल लगा ले फैब्रिक का। मैं बोला स्टॉल वॉल तो नहीं लगाऊंगा, मतलब कमर्शियली भी महंगा पड़ रहा था, मैं आ जाता हूँ। बोले नहीं तू स्टॉल लगा ले। फिर मेरा डिस्कशन भी हुआ कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मैं बोला कुछ नोन नहीं है रुपेश भाई, करण भाई, मतलब कोई अपने को जानता नहीं है, कुछ नहीं है, क्या लगाना है क्या करना है। पीपल गेट टुगेदर, पार्टी, मतलब एक पार्टी का वाइब रहता है, अवार्ड्स है, पीपल आर सेलिब्रेटिंग, who's gonna see the हु इज गोइंग टू samples? सी द सैंपल्स एंड एवरीथिंग। मैं बोला करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं,
एंड नहीं तो वापस तो आना ही है। हम्म तो क्रूज पे जितनी भी सैंपल थी हमने बैग्स में इकट्ठा की, बड़े बड़े बैग स्टिच कराए, आए गाड़ी लेके बॉम्बे गया, घिसते 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 बैग क्रूज में लगाया। अब क्या करना है, मतलब मैं किसी को जानता नहीं, कुछ में आता, सबको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मेरा फैब्रिक का काम है, मेरा ये, एंड पीपल वे वो मतलब वो वाइब नहीं था कि आपको कोई कि मैच वो करे, chill करने आए। हाँ चिल करने आए। सुबह सुबह में बोला कि गुंजन कहाँ लगाऊं सैंपल्स, तो उन्होंने बोला जहाँ तेरे को लगाना है वहां लगा दे। पूरा क्रूज तेरा पूरे क्रूज पे सैंपल लगा दिए मैंने, ये वो, मतलब एंड धीरे धीरे पीपल केम स्टॉल पे आना स्टार्ट किया लोगों ने, क्या है, देयर वाज अभिनव भगत, ऋतुराज खन्ना, तालुका, एंड देयर आई स्टार्टेड, इंडस्ट्री स्टार्टेड नोइंग के एक लड़का है जो ये सब कर रहा है, एंड आई स्टार्टेड कौन ये सब आईपीज वगैरह में, देन इट वाज अ हिट। मतलब जब मैं क्रूस्तान में गया वापस आया, उसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया, लोगों को जब डिमांड आती थी तो यूज्ड टू रिमेम्बर के वहां पर एक आया था, उसने कार्ड दिया था, लेट्स कॉल हिम। सो धीरे 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 देन वी पार्टिसिपेटेड इन आईसीडब्ल्यूएफ हुआ, फिर वाव अवार्ड्स हुआ, एंड दैट वाज अ नेटवर्क। नाउ वी सर्व अराउंड लाइक 7 to 8,000 कस्टमर पर ईयर। Oh. मतलब we start a day by, like our office opens at 8 o'clock and literally closes by 12 o'clock every day. So we are still growing, still learning, and now there is a vision. पहले मेरे पास क्या था, क्या स्किल था, तभी मेरे पास तभी कुछ नहीं था। नाउ वी वर्क ऑन सिस्टम्स, लोग हैं हमारे पास, हमको पता है कि हमको क्या करना है। सुबह 8:30 बजे आएगा, वी हैव अ रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, देयर इज अ टीम लीडर हु विल टेक द मीटिंग्स, विल अपडेट मी कि आज का हमारा क्या प्लान है, हमारा क्या शेड्यूल है। दोपहर को एक मीटिंग होती है हमारे ऑफिस के अंदर कि हमको आज क्या करना है। फिर शाम को क्लोजिंग आती है, रिपोर्ट्स बनती है, वी आर वर्किंग ऑन सॉफ्टवेयर, वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग ईएफएस ईच डे बिगर। हम प्लान कर रहे हैं कि हम ब्रांचेस लेके आए, चैलेंजेस है टच एंड फील वाला। वी प्लान के बॉम्बे में शायद वी कैन कम इन बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। हाँ, वी हैव दैट प्लान रेडी। We are making a good announcement in the हाँ, podcast. मतलब it's still in EFS is blueprint, now in- हाँ, it's blueprint पे अभी, and it is going to be challenge, क्योंकि एक कंफर्ट जोन के बाहर जाके उस चीज को, मतलब सूरत में ही इतने चैलेंजेस आ जाते हैं कि, और फिर बॉम्बे जाके वही डिलीवरी, वही कमिटमेंट, वही वैल्यूज, कंसर्न ये रहता है कि हम वही वैल्यूज या फिर वो same generate सेम जनरेट होना चाहिए। ओपनिंग अ ब्रांच इज अ वेरी इजी थिंग, एंड ऑपरेटिंग दैट ब्रांच वही ट्रस्ट, delivering the same thing. वो एक चैलेंज रहता है। हितेश भाई, इन द ईयर 2020 उससे पहले भी जनरली इवेंट प्लानर्स को हर इंडिविजुअल चीज़ों के लिए सोर्स करना पड़ता था। एक कुशन लेना है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, एक फैब्रिक लेना है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, एक्स वाई चीज़ें भी लेनी हो तो जब आपने ये चीज़ को फिगर आउट किया तो इस चीज़ पे आपने मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट किया कि दिस इज अ लूप होल एंड आई वांट टू वर्क ऑन बहुत इट? बड़ा गैप था इंडस्ट्री में, मतलब पीपल कोई लोगों को ये पता नहीं था कि माल द गुड्स आर कमिंग फ्रॉम सूरत। बॉम्बे वाले प्लानर को लगता था बॉम्बे से है, हैदराबाद वाले को लगता था हैदराबाद में जो एक लिमिटेड स्टॉक मिलता था कि वहीं से माल लेना है। रेड है तो रेड है, मरून है तो मरून है, प्रिंटेड के कोई ऑप्शन नहीं है, कस्टमाइज प्रिंटिंग वाज नॉट एन ऑप्शन। लोगों को जब पता चला कि हमने रियलाइज किया कि कितना बड़ा गैप है। पीपल वर टेलिंग वाओ भैया ये हो जाएगा, भैया ये कलर भी मिल जाएगा। जब हम हमारे स्वैच कार्ड्स भेजते थे, लोगों को पता चलता था कि भैया ये भी हो जाएगा, एंड कब हो जाएगा, कल ही मिल जाएगा, परसों भी मिल जाएगा। तो अगर मैं ईएफएस को एक लाइन में अगर मैं बोलूंगा ना, तो दिस इज ब्लिंकिट एंड जोमेटो ऑफ आ इंडस्ट्री, क्विक कॉमर्स जो, एंड पीपल वेयर वाओ कल ही दिल्ली मिल जाएगा, परसों ही मिल जाएगा। तो वो जो चीज थी ना, वो ईएफएस बिल्डअप कर रहा था। हमको तभी नहीं पता था कि ये हमारा इतना बड़ा मोट बनने वाला है, हमारा इतना बड़ा एडवांटेज बनने वाला है इंडस्ट्री की। मतलब ईएफएस की फाउंडेशन इस चीज पे बन रही है कि हम ऑन टाइम डिलीवरी कर रहे हैं, क्वालिटी डिलीवरी कर रहे हैं, एंड क्योंकि हैदराबाद बॉम्बे की प्राइस से कॉम्पीट करना था, एंड वी आर अ वेरी प्राइस कॉम्पिटिटिव थिंग, क्योंकि लोकली रीसेलर से करना और एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से चीज लेना, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज था। एंड वो सूरत के लिए पीपल, एक दो जनों ने ऐसा बोला कि वो ईएफएस सूरत वाला है, मतलब पीपल डिडंट न्यू सूरत। कितने लोग सूरत को जानते हैं, कपड़ा कहाँ से आएगा, क्या आएगा, सूरत से आएगा कि नहीं आएगा। तो सूरत कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने लग गया, ईएफएस लाइमलाइट में आने लग गया, फैब्रिक सूरत से आ रहा है, फैब्रिक सूरत से आ रहा है, एंड
ये चीजें टर्न होने चीज लगी। हाँ चीजें टर्न होने लगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कोविड से पहले आप बिग नेम्स ले रहे हो, वो लोग डिटेलिंग में काम करते थे, बट दी अदर इवेंट प्लानर्स नहीं करते थे क्योंकि इतना इजीली सोर्स नहीं होता। सोच नहीं पाता था। तो कोविड ने एक छोटे स्केल की वेडिंग को भी बहुत डिटेलिंग की तरफ ले गया। तो क्या आपको लगता है कि इट वाज द राइट टाइम एंड इट हेल्प यू टू ग्रो? कोविड नहीं होता तो EFS नहीं हो पाता। ओह, तो कोविड के वजह से क्या हो गया, वेडिंग्स बहुत इंटीमेट होने लगी। तो उस एक्सपीरियंस को एकदम कस्टमाइज बनाने के लिए पीपल स्टार्टेड गेटिंग इट प्रिंटेड, कस्टमाइज प्रिंट्स होने लगे। एक क्लोज पीपल स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन फैब्रिक। 50 लोग की फिर भी क्या ही खर्चा होता था कि हाँ, लिनन्स खर्च कर दिए, ड्रेप्स कस्टमाइज कर दिए। फिर वो जो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना कि खून लगना हो जाता है, मतलब फोटोज हो गए, सोशल मीडिया आ गया कि ये ऐसा ही सेटअप चाहिए। वो 50 लोगों की वेडिंग थी, फिर धीरे धीरे जब कोविड खुला तो वेडिंग बड़ी होने लगी। तो वो चीज जो 50 कुशंस के ऑर्डर होते थे वो 500 में होने लगे। ओह, और लोगों को वही चीज चाहिए थी एंड सोशल मीडिया डिड द रेस्ट थिंग। हमारे लिए भी हर चीज इनोवेशन होता है, चैलेंजिंग होता है कि हम भी सबको हाँ बोल देते हैं पहले कि क्योंकि हमारे लिए भी नया है। जब तक हाँ नहीं बोलेंगे, जब तक करेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो क्रिएटिविटी अपने आप होने लगी। मतलब देवर डिपार्टमेंट लाइक क्रिएटिविटी डिपार्टमेंट हो गया, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ रहे तो HR डिपार्टमेंट हो गया, देयर वाज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर वाज अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो एक स्ट्रक्चर बना दिया लीड आपने। मैं ही सब कंपनी चला रहा था ना, धीरे धीरे लोगों ने उसको स्ट्रक्चर्ड बना दिया। मैंने बोल रहा हूँ हितेश भाई, जैसे आपने पहले कहा कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते थे, यू ऑल्सो पोस्ट वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम फॉर डिफरेंट वैरायटीज। तो इन जनरल जो आपके प्लानर्स होते थे उनको ऐसे फील करने का तो कोई चांस ही नहीं था कि कैसे पता चलेगा कि फैब्रिक का फील क्या है, मतलब कैसे समझेंगे उसको? आपने क्या फिगर आउट किया फिर? देखो वो आज भी चैलेंज है हमारे लिए। जो फैब्रिक नहीं समझते हैं वो हमारे लिए अभी भी एक चैलेंज रहता है कि वो क्या समझ रहा है, मैं क्या समझ रहा हूँ। तो उसके लिए हम उसको जो बेस्ट वीडियो हम अपने हमसे बना सके, कि उसको अगर ट्रांसपेरेंसी चेक करने की है, थिकनेस चेक करने की है, मतलब वीडियो बना के उसको हैंग करके उससे जो हम बेस्ट सोल्यूशन दे सके वो हम सोल्यूशन दे सकते हैं। और इफ़ वी हैव टाइम हम स्वैचेस वगैरह कुरियर कर देते हैं उनको। एंड मैं इसीलिए बोला कि जब मैं मुंबई की बात किया था, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कलर्स जब आप फोटोज में क्लिक करते हो वहाँ पर एक चेंज हो जाता है। तो वो हमारे लिए आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वीडियोस क्वालिटीज एक्चुअल कलर्स कैप्चर नहीं हो पाते हैं। तो ये हमारे लिए अभी भी एक चैलेंज है। हम मतलब इसके लिए, लेकिन हमने फिर भी पहले जैसे हम भेज देते थे फैब्रिक के रेड है ये, लेकिन वी गेट इट कंफर्म, इज इट द राइट रेड यू वांट, मतलब इज इट द राइट कलर। सैम्पल्स क्लियर करना, 2 अलग अलग फोन से शूट करके भेज देना उनको कि ये फोटोज में ऐसा लग रहा है, वीडियोज में ऐसा लग रहा है, आर वी गुड टू गो। मतलब विदाउट कंफर्मेशन वी हैव अ पॉलिसी कि हम विदाउट कंफर्मेशन बी इट 10 मीटर फैब्रिक हम उसको वीडियो बना के ही भेजेंगे। आर यू ट्राइंग के स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो जाए, लाइक फ्रॉम कलर सिलेक्शन टू क्वालिटी नेम्स, और वो सब के लिए मतलब व्हाट आर योर थॉट्स टू मेक दिस मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड? लाइक कि अगर ओवरलेस वी आर डिफाइनिंग के ओवरलेस है तो हमको पता है। See, I coming from a chemical engineering background, we know, I understand fabric. एजुकेशन का सबसे बड़ा अगर मैं बोलूंगा तो इस इंडस्ट्री में मेरे को जो बेनिफिट हुआ वो एक एजुकेशन का बहुत बड़ा फोड़ा। आई अंडरस्टैंड। अब साटिन इज नॉट अ फैब्रिक, साटिन इज अ वीव। लोगों को लगता है साटिन एक फैब्रिक है। फैब्रिक कि आप जब बोलते हो, एक होता है ना जेरोक्स और फोटोकॉपी, आज भी लोगों को लगता है कि जेरोक्स है, बट इट्स अ कंपनी एंड फोटोकॉपी इज द राइट वर्ड। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हेन दे सेड ब्लैकआउट। ब्लैकआउट क्या है? ब्लैकआउट एक फैब्रिक नहीं है, इट्स अ प्रॉपर्टी जहां पर लाइट कट हो जाती है। सो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द फैब्रिक अभी भी अगर टेक्निकली। सो आई कमिंग फ्रॉम अ केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दैट हेल्प्स, मतलब वो मुझे बहुत हेल्प करती है कि सजेस्टिंग द राइट फैब्रिक। अभी कुछ फैब्रिक में अगर आप कट कर देते हो तो आपको पता है थ्रेड्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यस। हाँ, वो क्यों निकलना चाहती है लोगों को नहीं पता। कुछ फैब्रिक्स में थ्रेड्स नहीं निकलती है। तो हमारे एक इनपुट्स रहते हैं जब कस्टमर्स हमारे पास आते हैं कि हमने तो फिर उसको स्ट्रीमलाइन करके रखा है कि पीपल आस्किंग फॉर द ओवरलेस थिंग्स, वी शुड सजेस्ट दिस। अगर कोई गलत सिलेक्ट करता है हम बोलते हैं कि भैया आप एक बार सोच लीजिए, मैं आपको सैंपल भेज देता हूँ, आप सिलेक्ट कर रहे हो लेकिन दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट लुक गुड इन सीलिंग। यहाँ पर क्रीजेस आ जाएंगे, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर स्टिचिंग फट जाएगी। आई गेस के इसी वजह से शायद इवेंट प्लानर्स को जो पहले जो गैप दिख रहा था ना कि उनको भी टेक्निकल नहीं पता, उनको इतना पता है कि मुझे कपड़ा चाहिए और वो कहाँ से लाएं, फिर उसको सोर्स करें। आई गेस नाउ EFS इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, एंड आई गेस यू आर रीडिफाइनिंग इट कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो,
आप सर्विस भी नहीं बेच रहे, यू आर एक्चुअली एडिंग अ वैल्यू टू द इवेंट. इन जनरल आप डिस्कस करते हो क्लाइंट्स के साथ, प्लानर्स के साथ, तो आप उनको एडुकेट करते हो. अदर देन दैट व्हाट आर योर अदर मेजर्स टू एडुकेट द होल इंडस्ट्री? आज भी शायद लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज जीएसएम, मतलब कॉटन और पॉलिस्टर में वी स्टार्टेड पुटिंग अप ऑल दोस वीडियोस आल्सो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉटन एंड अ पॉलिस्टर, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि फायर से चेक कर सकते हैं. देन देयर इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल थिंग, मतलब हर एक चीज़ का आप कैसे उसको रिकग्नाइज करेंगे कि ये बेटर है कि नहीं है, उसके वेट से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेच से उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फैब्रिक के कि इसकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंटेज है. एंड इट्स अ थिंग व्हेन मतलब हम वीडियोस में भी हम मतलब जब वीडियोस शेयर करते हैं उनको हर चीज़ को बताते हैं, देखो ये ऐसे स्ट्रेच हो रहा है, ये ऐसे स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो आप जब ये लगाओगे तो आपको ये ट्रस्ट पे लगाने के लिए दिक्कत आएगी. सो हर छोटी चीज़ है जहाँ हमको ऐसा लगता है कि हमको एजुकेट करना चाहिए या फिर बताना चाहिए कि ये बेटर हो सकती है. हम वीडियोस और रील्स की बात कर रहे हैं, तो आपके काफी रील्स हमने देखी हैं, वायरल हुई हैं, एंड उसमें आपका टीम बहुत दिखता है. एंड समहाउ मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो सूरत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ मुझे वो कल्चर या ऑम्बियंस, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं दिखने को मिलता जो आपकी रील्स में हम देखते हैं कि योर टीम इज वर्किंग इन एक अलग ही मूड में काम हो रहा है, एक अलग ही मूड में वीडियो बन रही है. So how important the team is for you, and what kind of culture do you keep in your office? विदाउट टीम यू कैनॉट ग्रो. पहली बात तो है कि टीम इज बैकबोन ऑफ एवरीथिंग. बीट चाहे मेरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीट एनी इंडस्ट्री, लोगों की सोच रहती है कि इट्स अ कॉस्ट. नो, इट्स नॉट अ कॉस्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. मतलब एंड दे आर द वन हु आर एक्चुअली रनिंग योर कंपनी. मतलब आप तो एक लीडरशिप के रोल पे हो, आप जब वो रोल को प्ले कर पाओगे व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू टू एग्जीक्यूट. तो मुझे पता है दिस इज अ जेन जी जनरेशन कि कल्चर, उनके लिए कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है. उनका वर्क प्लेस जैसा नहीं होना चाहिए. तो इट शुड ऑलवेज बी अ फन अराउंड गेम्स. वी मतलब हम मतलब एट ट्राई मतलब दे अलाउड टू लिसन टू सॉन्ग्स, मूव अराउंड, टू ऑर्डर एनीथिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिक्स लंच टाइम है या फिर हमारे मतलब फिक्स आवर्स है कि आपको 11 बजे आना है. यू कैन कम, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है कि You आप can work 10:30 8 बजे भी आ hours. सकते हो, 12 बजे आओ, 11 बजे आओ. मतलब जो आजकल की जनरेशन बोलती है वाइब है, तो आई गेस वो वाइब क्रिएट हो रहा है. हाँ, वो बहुत ज़रूरी है. तो प्रैक्टिकली हितेश भाई, एट दिस पॉइंट आपने बिजनेस एकदम नेक्स्ट लेवल पे बनाया, टीम आपने नेक्स्ट लेवल पे बना दी, तो अब व्हाट डू यू रियलाइज कि व्हाट इज ईएफएस यूएसपी नाउ? सी द मोड एवरी डे आर मोड्स, मतलब हर अगर 6 महीने में बोलूँ हमारा मोड चेंज होता है. वेदर इट्स अ फास्ट डिलीवरी, समटाइम इट्स इनोवेशन, समटाइम इट्स क्रिएटिविटी. यू नीड टू कम अप विद न्यू आइडियाज जो आप लोगों को दे सके. मतलब पीपल वांट चेंज एंड एडेप्टेबिलिटी हमारे लिए भी मतलब थोड़ा सा भी चैलेंज होता है कि उस चीज़ को वापस चेंज करो. एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज समटाइम. मतलब और हर हमारा ये रहता है कि हर दिन हम ग्रो करें, भाई वो 1% हो. आपने वो स्टोरी सुन, मतलब अ स्टोरी दैट इंस्पायर्स मी अ लॉट, आई रेड फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स. सो देयर वाज अ ये साइकिलिंग कंपटीशन हुआ करता था एंड इंग्लैंड वाज बहुत पीछे रहती थी. सो दे हायर्ड अ कोच. तो कोच ने क्या किया, हर दिन 1% इंप्रूवमेंट लेके आता था. वेदर इट वाज वर्किंग ऑन द शूज, कि शूज हल्के हो, कि साइकिलर का पोस्चर कैसा होना चाहिए, कि उसको कैसे 1% उसकी ड्रेस कितने वेट की, मतलब उस हर चीज़ की माइन्यूट डिटेलिंग काम किया. एंड व्हाट हैपेंड कि इंग्लैंड स्टार्टेड विनिंग all the cycling competition. So it's a 1% change, whether it was pitching your customer, if it was redesigning a office, hiring आप better कैसे कर सकते हो. तो हर सुबह मेरे लिए क्वेश्चन रहता है कि आप क्या 1% अच्छी, मतलब वो 1% आप क्या अच्छा कर सकते हो कंपनी के अंदर, आज दिन में क्या बेहतर करना है? आज दिन में क्या बेटर करना है. आपका कोच कौन है? एक स्पेसिफिक कोई कोच मैं नहीं बोलूँगा, मतलब देयर आर वेरियस पीपल हु इंस्पायर्ड. मैं नितिन भाई से मैंने सबसे मतलब ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मी व्हेन आई मीट हिम. मतलब सबसे ज़्यादा कि हाउ ही डील्स विद द पीपल, मतलब वो एक फ्रेंडली वे में बिहेवियर बना लेते हैं. नेहा है, वो डिज़ाइनिंग, मतलब शी इज़ लाइक एट पार एट डिज़ाइनिंग. शी डिज़ाइंड अ वाव स्टॉल, ICWF स्टॉल. मतलब नेहा फ्रॉम टू द टी. नेहा फ्रॉम टू द टी. तो हर आदमी आपको एक जर्नी में आपको क्या पिक करना है, मतलब एवरी डे. वेदर इट्स माय मेंटर जेनिस सर हु लुक्स आफ्टर, मतलब वी हैव अ like someone who's working from I am Ahmedabad also in our team. So whether it's your dad, मतलब हर चीज़ आप कहाँ किससे क्या सीख सकते हो, मतलब कैसे
प्रोफेशनल वे में आप कर सकते हो। तो देयर इज ऑलवेज पीपल अराउंड यू हु टीचेस यू, हु मेंटर्स यू, मतलब लोग सीख रहे हैं, आप उनसे आप क्या सीख सकते हैं। हितेश भाई, जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो, उसके बाद आपके कॉम्पिटिटर्स में गेम स्टार्ट होता है। मैंने कई स्टोरीज देखी है और काफ़ी चीज़ें सुनी है कि आप ही की फ़ोटो को लेके लोगों ने अपनी ब्रांड नेम लगा के उसको सेल आउट करना मुझे स्टार्ट ऐसा किया। लगता है किसी दिन मेरी फोटो लगा के उनका लोगो वो लगा देंगे कि भैया ये ये XYZ कंपनी है। ये मेरा प्रोडक्ट है। ये चीजें कभी कभी ऐसा लगता है कि गलत है, लेकिन किसी दिन अगर आपको दूसरा एंगल देखो तो पीपल आर कॉपिंग यू, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब एक वो अच्छा लगता है कभी कभी कि यार इसके पास कुछ क्रिएटिविटी दिखाने के लिए नहीं है, ही इज पुटिंग अप माय लोगो ऑन माय फोटोज। मेरे ऑफिस देयर हैव बीन केसेस जहां मेरी फोटो, मतलब मेरे ऑफिस के फोटो कोई उठा के द पीपल हैव चेंज देयर लोगोस, पीपल हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग कंपनीज विद माय नेम, दैट मतलब I guess You feel proud. it's a world, it's a You world, feel मतलब proud of that कि अब लोग it's a मेरा mixed feeling, it's a mixed अच्छा feeling, मतलब it's a mixed feeling। कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे कम से कम मेरे ऑफिस की फोटो पिक करके नहीं करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट गेट सम थिंग डन। फिर किसी ने ऐसा लगता है कि करने देना, मतलब इट्स शोइंग दैट वी आर ग्रोइंग। मतलब समटाइम मतलब मेरी टीम कितनी बार आती है, सर ये गलत है, देखो ना सर मेरी फोटोज अपने वीडियोज है उन्होंने डायरेक्ट ही डाल दिया, एंड वी टेक अ क्लाइंट परमिशन, ये भी ठीक है, ये भी मतलब एज यू गो Take it as a compliment. टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। I just wanted to know कि आप each day improvement की बात कर रहे हैं to get new products, new ideas. सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है। रिसेंटली 1-1.5 साल में ऐसी 5-6 वेडिंग्स की रील्स वायरल हुई हैं कि जहाँ पे आग लग गई बिकॉज ऑफ SFX या बिकॉज ऑफ एनी नेग्लिजेंस। आर यू वर्किंग एनीवेयर क्लोज टू दिस आइडियाज के वहाँ आप क्या कर सकते हो, क्या इम्प्रूव कर सकते हो? See, we are already working on it and we are already supplying fabrics, not in India, but people where safety is a concern. We are exporting fabric to US, Dubai and some other countries, जहाँ पर हम फैब्रिक कोटिंग करते हैं फैब्रिक के ऊपर, जहाँ पर फायर सेफ्टी होता है। फायर लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फायर स्प्रेड नहीं होगा। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। इंडिया का भी माइंडसेट नहीं है, पीपल इन इंडिया आर नॉट, क्योंकि वो एक कॉस्ट लेके आता है, राइट राइज टू द कॉस्ट हो जाएगा। वी हैव टू, मतलब वी हैव टोल्ड एटलीस्ट जहाँ पर ब्राइड ग्रूम हो वहाँ पर अगर आप डेकोर कर रहे हो तो यूज दैट फैब्रिक। हम फायर कोटिंग करके देते थे फैब्रिक। अभी आपने रिसेंटली कुंभ में देखा जो टेंट्स बने, उधर भी आप 3-4 बार इंसिडेंट हो गए कि फायर लग गए, टेंट्स में आ गए। सो इंडिया इज स्टिल बिहाइंड, एंड वो टेक्निकल टेक्सटाइल वाली जो चीज़ है टाइम के साथ आएगी, धीरे धीरे आएगी, एंड जब तक वो एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ भी नहीं हो जाए, मतलब इट्स अ मास वॉल्यूम बेस्ड कंट्री, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट के फायर सेफ्टी वाली चीज़ हो गई। वी आर वर्क, मतलब कल अगर आप देखोगे तो फैब्रिक के कलर्स लाइट चेंज हो जाती है, मतलब दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम इन दिस इंडस्ट्री। इस दौरान में हितेश भाई आपने क्वालिटी चेक पे मतलब कितना ज़्यादा एम्फसाइज किया है? It is the most important thing a company, we have a department of quality check, people checking each and everything कि ये इतने पीसेस है, क्योंकि वो जाके सीधा इवेंट वाले दिन खुलने वाले करण भाई, तो वो हमारे कस्टमर के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है कि वो एक उसका उनके क्लाइंट के लिए एक मोमेंट है, उन्होंने कस्टमाइज करवाई चीज़ें करवाई है, तो हमारे एंड से हम हर चीज़ को चेक करते हैं, क्योंकि इतने बड़े ट्रस्ट की सीलिंग लगने वाली है हर चीज़ का कि ये मेजरमेंट सही है कि इट्स नॉट दैट हम हर बार सही होते हैं, मतलब लेकिन हमारे एंड से जितना हम क्वालिटी चेक करके बेच सके कि उतना क्वालिटी चेक करके हम हमारे एंड से। आपने क्वालिटी चेक पे हमें इन्फॉर्म किया कि इस तरीके से आप काम कर रहे हो, बट आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि आपका लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज अमेजिंग, लाइक हाउ हैव यू क्रैक्ड इट? लॉजिस्टिक इज अ बिग चैलेंज, आई टेल यू। मतलब लॉजिस्टिक ऐसा हो जाता है, इट्स समथिंग विच हमारे हाथ में नहीं रहता है वो, मतलब वी कैन प्रोड्यूस द फैब्रिक, मेक द फैब्रिक, सेंड इट, मतलब इट्स अ थर्ड पार्टी एजेंसी। सो मतलब वो ट्रांसपोर्टर या फिर बस वाला या मतलब द कार्गो एजेंसी, मतलब वो बोलते भैया नहीं होगा, परेशान हो कर दिया आप लोगों ने, कितना फोन करते हो भैया कि माल पहुंचा गया क्या, निकल गया क्या, फोटो भेजो ना कि माल बस में लगा है कि नहीं लगा। बोला इतना कोई फोन नहीं करता भैया, इतना फॉलोअप कोई नहीं लेता है कि सुबह 8 बजे भी मतलब आप फोन करते थे कि भैया माल चला गया था ना रात को, अरे मैंने आपको जब बोल दिया चला गया था तो आप क्यों बार बार पूछ रहे हो। मैंने बोला भैया क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट है उसका, सो वो इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ट्रेन
वाले ने कभी माल नहीं लोड किया, फिर उसको माल, क्योंकि ये हमारी जवाबदारी है. द पर्सन सिटिंग इन, ही डजंट नो कि द गुड्स हैव गॉट ऑफलोडेड. हाँ सो वी कीप ऑन ट्रैकिंग ईच एंड एवरीथिंग. हमको ऐसा लगता है कि ये शायद फकअप कर देगा कि हमको यहाँ से नहीं भेजना है, तो वी यूज द अदर मोड, वेदर इट्स रेलवे, वेदर इट्स फ्लाइट. वी हैव सेंट, मतलब यहाँ से इनोवाज भेजी है कभी कभी, कितनी बार रात को 2 बजे इनोवाज करके भेजी है. यहाँ से अगर सूरत से फ्लाइट छूट जाती है, टाइम पे नहीं लोड हो पाता है, तो वी मतलब हम बॉम्बे भेजते हैं, बॉम्बे से फिर डिस्पैचेस कराते हैं. पीपल, मतलब लोगों को हमने ट्रेन में बिठा बिठा के भेजा है कि भैया माल बहुत ज़रूरी है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी आई कैन नॉट हैव द विजन, बट आपको देख के लगता है कि यू मस्ट हैव अ, यू माइट हैव डिसाइडेड. सो व्हाट इज योर नेक्स्ट 5 year विजन? कहाँ देख रहे हो आप? वी हैव अ ब्लूप्रिंट, मतलब कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या जाना है. ऐसे मतलब जैसे बॉम्बे में आउटलेट्स हो गए, आफ्टर बॉम्बे वी प्लान टू पुट इट इन अदर सिटीज एज, मतलब, एंड ऑल्सो विथ इंडिया बीइंग द मार्केट, वी आर ऑल्सो टारगेटिंग international markets, and we have already penetrated in that, and we want a good bite of that now. So our major focus is also the international market, which is Indian fabric is very demanding there. And we want to make a very good share out of that now. Our focus is very much on international in this 5 years. सो डेफिनेटली हितेश भाई, इतनी जर्नी देखी, अब हम बेंचमार्क की बात करते हैं. ईएफएस ने बहुत, बोलते हैं ना, बिग शॉट वेडिंग्स का एक बहुत बड़ा बड़ा पार्ट रोल प्ले किया है. तो आप प्लीज थोड़ा उस जर्नी के बारे में, एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लर्निंग्स रही. So our first wedding was of उन्होंने हमको टैग भी किया हुआ है, मतलब it was of रिचा चड्डा एंड गुड्डू भैया, फेमसली मिर्जापुर में है. then there was a wedding of Amir Khan's daughter. A Creation Yes, executed yes. that wedding from Jaipur, and we were a part of it. Then there was an Ambani wedding, we were a part of that. We provided a lot of cushions and fabric in that, and that was an मतलब next level experience. अब ऐसा हो गया ना, every day there is one such wedding at a office के जो हम execute कर रहे हैं. हाँ. I guess suddenly looking at a pictures and you feel so proud. अरे ये तो वही है. मतलब I literally clap to my younger Hitesh. मतलब मैं जब देखता हूँ, मतलब every day when I see, मतलब कर लिया भाई. मतलब मैं उसको ये बोलता हूँ, मेरे से इतनी मेहनत नहीं हो पाती. आज की जो मतलब when I see back वो journey, whether it was a fire incident, traveling a lot, मतलब initially जो business setup किया, Picking up whether the it bags was in and going to- picking up the bags, अंबुजा सीमेंट्स की जो जर्नी थी, मतलब लिटरली क्लैप, मतलब वो टू माय यंगर सेल्फ, एंड बेटा तेरे वजह से मैं बैठा हूँ इधर. वो मतलब had it not been that कि वो जो पिक करता है एवरी डे, मतलब आप कल क्या जवाब दोगे, वो वाली चीज होती है. मतलब टुडे आपका जो आज का काम है वो कल बोलेगा. आई रियली फेल्ट कि उस दिन अगर आपके पापा ने ये नहीं बोला होता कि ठीक है ये क्या कर रहा है, या ये सैलरी हाँ, में, मतलब व्हाट सैलरी इज दिस, व्हाट पगार इज दिस, मतलब वो जो वर्ड हिट आपको नहीं करता तो आज ये हिट नहीं होते. मतलब इट्स ऑल कनेक्टिंग द डॉट्स. मैंने से मतलब अगर कोई मुझे आज बोले कि कोई चीज चेंज करने में, बोलूंगा कि नहीं, मतलब ये चीज, मतलब इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड. अगर उस स्टोरी का कोई भी पार्ट आप हटा दोगे तो आज इवेंट इंडस्ट्री में इवेंट फैब्रिक सप्लायर नहीं होता. मतलब देयर वाज Now as you talk about connecting the dots, somewhere I feel it is the idea of you being so open to adapt, to accept the new challenges and working on it, working on improvement. But एक चीज में आपको नहीं लगता कि जो आप कर रहे हो आपको बहुत जल्दी कोई कंपटीशन दे देगा आपकी पूरी चीज समझ के? by the market size, what I think is around 4,000 crores. The fabric, the wedding industry is going like anything. मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी आप 20% ग्रोथ ऐसे ही आप अचीव कर लोगे. मतलब ये जो जनरेशन है, वी टॉक्ड अबाउट द एवरेज जो एज है अभी इंडिया में, यूजुअली इट्स 24-25. वेडिंग इंडस्ट्री में द नंबर ऑफ वेडिंग्स, द स्केल इट्स गोइंग, मतलब आप खुद अपने पे काम, मतलब इफ यू आप चारों बोलते हैं ना कोने पे अपने काम करते रहोगे ऑन ऑल योर बॉर्डर्स, मतलब द कंपटीशन इज विद इन आवरसेल्फ. मतलब हाउ बेटर वी गेट, हम रोज क्या बेटर कर रहे हैं, हम 1% जो ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब
मार्केट साइज मतलब एक बड़ा पिज्जा है अगर मैं बोलूंगा एंड यू आर जस्ट अ स्मॉल बाइट इन इट, द इंडस्ट्री इज सो ह्यूज. पहले 10-12 लोगों में लिमिटेड था. आई लिटरली फील इट. मैं पता नहीं आप लोग शायद फील कर पा नहीं करो. मैंने इससे 5 to 7,000 कस्टमर्स, तो आप समझिए क्या वॉल्यूम होती है. मतलब उनके जो ऑर्डर्स आते हैं, मतलब आप लिटरली अगर मेरा फोन देखोगे ना, मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर व्हेन आई जस्ट टर्न अराउंड इन 2 minutes there will be like hundreds of messages, calls. Please call me, I want to do this, I want to do that. Obviously there's a team who is looking after that, but I'll try to stay in loop with my first early customers. And मतलब आप समझो ना, मैं सुबह जब उठता हूँ ना, तो मतलब मैं भगवान का नाम लेके खुलता हूँ, क्योंकि मतलब वो पूरे रात को पता नहीं कितने ऑर्डर्स डिलीवर हुए. रात को 2 बजे कोई माल चेन्नई पहुंचा है, 3 बजे हैदराबाद डिलीवर हुआ है, कोई अमृतसर डिलीवर्ड हुआ है, कोई दुबई डिलीवर्ड हुआ है, एंड वो सुबह 6 बजे आप समझो. मतलब हमको कभी कभी लगता है हम ब्लू डार्ट वाले लॉजिस्टिक. एवरी मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ सीजन इज लाइक राम 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 दैट आमिर खान राम 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 राम, वो वाली चीज हो जाती है. I guess we'll move to the last section of the podcast, और वो है event buzz. So the पहला question है 3 words that describe EFS. Commitment, dedication, consistency. Your favorite client, Surat based? भाड़े वाला. Who do you think is raising the design standards in industry from Surat? अंकित and Neha to the T. So one event planner जो हमेशा आपको लास्ट मिनट पे याद करता है, परेशान तो नहीं बोलूंगा, आपके लिए बड़ा चैलेंज ले आता है लास्ट मिनट पे. मतलब एवरी प्लानर, मतलब ये हर प्लानर की स्टोरी है. एंड अब तो आदत लग गई है कि भैया 10 मिनट में आ जाएगा, 15 मिनट में आ जाएगा. सूरत वाले तो मिनट्स में बात करते हैं. If you are a Jay, who is your Viru? My team member, I say my Chintan is my, मतलब I cannot, मतलब he is my, मतलब my first hiring in EFS. Oh. And I can't, मतलब everything is like he's always there. Okay, sir. Name 2-3 associates from the event industry that are changing the work patterns, work trends. It has to be Bhadewala, then it's Sajawat and Atara, Swapnil. Oh. Whose story inspires you, like from nowhere to a star from the industry of Surat? See, I've been very close to Miten bhai, Bhadewala. So मतलब कितनी बार तो लोग बोलते हैं कि आप लोग क्या पार्टनर्स हो गया. मतलब ही स्टोरी इज इंस्पायरिंग फ्रॉम, मतलब गेटिंग इनटू, हमारी जर्नी साथ में ही स्टार्ट हुई थी कोविड के बाद में, तो ही समवन आई लुक अप टू हिम. On whom or which player will you bet for next SEMA Glam Cricket? Tough question. Very tough question. There's only one person who brought me to this SEMA Glam Cricket. It's Hanish Mistry. Your 2 AM friend. Hanish Mistry. One last question. It's not a rapid fire thing, but how SEMA has helped you to grow in the industry? I started associating with the Glam Cricket thing, and मुझे पहले एक प्रोफेशनली देखता था मैं सब क्लाइंट को, कभी एक पर्सनल टच नहीं था. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सेमा आई, मतलब एक पर्सनल लेवल पे आप लोगों से मिले, यू अंडरस्टूड व्हाट अ प्लानर थिंग्स, व्हाट अ डिज़ाइनर थिंग्स, व्हाट अ प्रोडक्शन हाउस थिंग्स, उनके चैलेंजेस क्या है. मतलब एक गुड बॉन्ड हो गया, मतलब एक प्रोफेशनल से एक फ्रेंडशिप बॉन्ड हुआ. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ सेमा. तो इट्स एक जो फ्रेंडशिप बॉन्ड होती है, मतलब वी आर सिटिंग बिकॉज ऑफ सेमा. Can say. So Hitesh bhai, here we are concluding the podcast, and one advice that you would like to give to the audience, to the event planners, and to the whole industry. मतलब one thing I'll tell के whether it start, मतलब start executing things, don't put up the ideas in the mind. मतलब whether it work or not, वो वैसे भी काम नहीं करने वाला अगर आइडिया आपने स्टार्ट नहीं किया. whether it's small, start small. मतलब अगर मैं उस टाइम पे सोचता कि कुशन की फोटो क्यों डालूँ या एक छोटा ऑर्डर कुशन का क्यों एग्जीक्यूटिव, मतलब you don't know what's behind that thing. तो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, मतलब एग्जीक्यूशन इज द की टू एवरीथिंग आई सेड. मतलब अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो चीज़ों को, मतलब 99% लोग एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते. सोचते तो सब लोग ये आइडियाज़ नहीं आते, बट व्हाट वाज माय की लर्निंग विद, अगर मैं हर चीज़ को, अगर मैंने किसी को सुना है, कुछ किया, आई एग्जीक्यूटेड. मतलब वेट नहीं करना है कि, मतलब देयर इज नो राइट टाइम. आई गेस एक कंक्लूजन में ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मुझे यहाँ बैठे बैठे फील हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था आई एम मीटिंग अक्षय कुमार ऑफ द इंडस्ट्री फॉर 2 रीजन. पहली बात कि आज सुबह 6:30 बजे हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग इट, बिकॉज टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और इस इवेंट इंडस्ट्री के लिए भी, एंड टू गेट द बेस्ट टाइम आउट वी हैव टू स्टार्ट अर्ली.
सेकेंडली जो आपने बोला कि स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, आई गेस अक्षय कुमार इज समवन हु हैज नेवर थॉट कि ही विल डू ओनली दिस काइंड ऑफ रोल और ये काम नहीं करूंगा या वो काम नहीं करूंगा. ही वाज ओपन टू ऑल द रोल्स, ऑल द काम जो उसके आया, एंड फाइनली ही इज leading the industry. I guess that is my take from the podcast, and I guess my viewers will also understand how important it is to execute the ideas. Just like the डेफिनेटली. team Karwa, the event Karwa idea, बोलते हैं ना pitch in करके we did the thing. Yes, So, yes, definitely. And also I would like to thank not only for this podcast but for the supporting the idea, because I remember when we were discussing the idea, one or two names जो करण के दिमाग में आए थे तो उसके दिमाग में आपका नाम आया ही था कि मेरे को पहले जाके इनको बताना है कि ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं. Yeah, I still remember रात को हमारी बात हुई थी, कैफे में बैठे थे हम लोग. हाँ. 2 AM friend में मेरा नाम नहीं था. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, for inviting me Hitesh as a bhai. guest. Thank you so much, and wish you all the best. Thank you.